हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, प्रायिकता पर आधारित पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रायिकता का परिकलन सीखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में हम प्रायिकता के योग प्रमेय का अध्ययन करेंगे। प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम का हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, प्रायिकता सिद्धांत में योग प्रमेय वहाँ लागू होता है जहाँ घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने प्रायिकता की आधारभूत अवधारणाओं के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं वे घटना होती हैं जब एक घटना का घटित होना दूसरी घटना को घटने से रोक देता है। यानी जब एक परीक्षण में दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो वह हेड आएगा या वह टेल आएगा। तो इसलिए हेड आना और टेल आना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो जब दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों और एक घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पी ए से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से सूचित करें और दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता को पी बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से सूचित करें, तो दोनों में से किसी एक घटना, ए घटना या बी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वह इन दोनों घटनाओं के अलग अलग घटने की प्रायिकताओं का योग होगी। हम इसको इस रूप में रख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। विद्यार्थियों, यह नियम योग प्रमेय कहलाता है। तो योग प्रमेय तभी लागू होता है जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों और वे एक ही सेट से, समुच्चय से संबंधित होनी चाहिए। जैसे घटनाएं एक ही सेट से संबंधित हों, इसका एक रोचक उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसके 35वें और 36वें जन्मदिन के बीच यदि मरने की संभावना हमें ज्ञात है और उसी व्यक्ति के 35वें और 36वें जन्मदिन के बीच विवाह करने की प्रायिकता हमें ज्ञात है, तो ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी तो हैं, परंतु ये दोनों एक ही सेट से संबंधित नहीं हैं। किसी व्यक्ति के 35वें और 36वें वर्ष में मरने और विवाह करने की दोनों घटनाओं में परस्पर विरोधाभास है। तो इस प्रकार घटनाएं एक ही सेट से संबंधित होनी चाहिए। हम प्रायिकता के योग प्रमेय को उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। हम कुछ उदाहरण लेंगे और वहाँ हम प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको प्रायिकता का योग प्रमेय अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली निकाला जाता है, तो उसके चिड़ी की बेगम या ईंट का बादशाह आने की क्या प्रायिकता है। यानी ताश के जो पत्ते हैं उनमें से एक पत्ता हम खींचते हैं, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह या तो चिड़ी की बेगम होगी या ईंट का बादशाह होगा। चूँकि हम पत्ता एक ही निकाल रहे हैं, या तो वह चिड़ी की बेगम होनी चाहिए या ईंट का बादशाह होना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, ये जो दो घटनाएं हैं, चिड़ी की बेगम निकलना
और ईंट का बादशाह निकलना। ये दो घटनाएं हैं, दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और यहाँ पर हम प्रायिकता का परिकलन योग प्रमेय की सहायता से करेंगे। इसी प्रकार एक दूसरा और उदाहरण है कि एक थैले में 8 सफ़ेद, 6 काली, 4 हरी और 2 पीली गेंद हैं। 4 तरह की गेंद थैले में हैं। अब एक परीक्षण में एक काली या एक हरी या एक पीली गेंद आने की क्या संभावना है। यानी हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में इस बात की क्या संभावना है कि वह एक गेंद या तो काली होगी या हरी होगी या पीली गेंद होगी। ये तीनों अलग अलग घटनाएं हैं और तीनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो यहाँ पर भी हम प्रायिकता के योग प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इन दोनों उदाहरणों को हम इस प्रकार हल करते हैं। आप सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर आप देखिए, जो पहला उदाहरण था हमारा कि जो ताश के पत्ते हैं उनमें से एक पत्ता खींचा गया, तो इस बात की क्या संभावना है कि वह ईंट का बादशाह आएगा या चिड़ी की बेगम आएगी। तो ये पहला उदाहरण है, हमने इसको सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। तो चूँकि ईंट का बादशाह आना और चिड़ी की बेगम आना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं और हम जानते हैं कि 52 पत्तों में चिड़ी की एक ही बेगम होती है, इसलिए चिड़ी की बेगम निकलने की प्रायिकता 1/52 है। इसी प्रकार ईंट का बादशाह निकलने की प्रायिकता भी 1/52 है। अतः ईंट का बादशाह और चिड़ी की बेगम निकलने की प्रायिकता, इन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं को जोड़ने के बाद हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1/52 प्लस 1/52 इक्वल टू 2/52 जो कि 1/26 के बराबर होगा। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा उदाहरण था जिसमें थैले में 4 तरह की गेंदें थीं, वो चारों कलर की जो गेंदें हैं वो उनकी संख्या टोटल 20 गेंद होगी और काली गेंद निकलने की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं, हरी गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल सकते हैं, क्योंकि थैले में 4 हरी गेंद हैं तो हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 4/20 होगी और इसी प्रकार पीली गेंद निकलने की प्रायिकता 2/20 होगी। और इन तीनों घटनाओं की प्रायिकताओं को जोड़कर हम काली या हरी या पीली गेंद निकलने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम प्रायिकता के योग प्रमेय का प्रयोग करते हुए प्रायिकता का परिकलन करते हैं। विद्यार्थियों, एक उदाहरण हम और लें प्रायिकता के योग प्रमेय को स्पष्ट करने के लिए कि मान लीजिए 2 पासे फेंके जाते हैं एक साथ और इस बात की क्या संभावना है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कम से कम 10 का योग आएगा। कम से कम 10 का योग आने की क्या संभावना है जबकि 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इसको हल करने के लिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि 2 पासों के जो टोटल आउटकम्स हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, वह हमने देखा था 36 होते हैं और इन 36 परिणामों में से 10 कम से कम 10 का जोड़ प्राप्त करने का मतलब है कि या तो 10 का जोड़ होना चाहिए दोनों पासों पर, या 11 का जोड़ होना चाहिए, या 12 का जोड़ होना चाहिए। हाँ, जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 का जोड़ आने के परिणाम 3 हैं, इसलिए 10 का जोड़ प्राप्त करने की प्रायिकता 3 होगी और 11 का जोड़ प्राप्त करने की प्रायिकता 2/36 होगी और 10 का जोड़ ज्ञात करने की प्रायिकता 3/36 होगी और 12 का जोड़ प्राप्त करने की प्रायिकता 1/36 होगी, क्योंकि 12 का जोड़ का जो परिणाम है वह केवल एक ही है
तो इसलिए कम से कम 10 का जोड़ प्राप्त करने की प्रायिकता 10, 11 तथा 12 इन तीनों घटनाओं के जो प्रायिकता है उनको जोड़ने के पश्चात आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी प्रायिकता का योग प्रमेय काम में लिया गया है। विद्यार्थियों, कई बार ऐसा होता है कि जब दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी तो हैं लेकिन वह पूर्ण रूप से अपवर्जी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रायिकता के संशोधित योग प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इस प्रमेय का प्रयोग कब करते हैं? जब दो घटनाएं ए या बी में से ए या बी दोनों घट सकती हैं, या तो ए घटित हो सकती है या बी घटित हो सकती है, या ए और बी दोनों घटित हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में वे घटनाएं पूर्ण रूप से परस्पर अपवर्जी नहीं होंगी और उस स्थिति में हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए ये वेन डायग्राम दिया हुआ है, ए इवेंट का आपको दिख रहा है, बी जो इवेंट है उसका भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ए और बी का जो छायांकित क्षेत्र है ये ओवरलैप्ड पार्ट है। ए घटना और बी घटना दोनों इसमें शामिल हैं। छायांकित क्षेत्र को हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे और इस स्थिति में यहाँ पर संशोधित योग प्रमेय का प्रयोग होगा, जिसे कि हम सेट थ्योरी के जो संकेत हैं, समुच्चय सिद्धांत के जो संकेत हैं, उनमें हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कहने का मतलब ये है कि हम ए घटना की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं, बी घटना की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं और ए घटना और बी घटना दोनों में जो कॉमन एरिया है या जो कॉमन सर्वनिष्ठ अंश है दोनों घटनाओं का, जो पार्शली ओवरलैप्ड जो भाग है उसको हम यानी सर्वनिष्ठ भाग को हम जो ए घटना है और बी घटना है उसमें से उसके योग में से उसको घटा देते हैं। तो ये हम दो घटनाओं को लेकर बात कर रहे हैं, ये दो से अधिक भी घटनाएं हो सकती हैं, उसमें भी हम इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के जो एडिशन थ्योरम है उसका जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसका जो उदाहरण हम ले लेते हैं कि 1 से 50 तक के अंकों में से एक अंक यादृच्छिक आधार पर निकाला जाता है, तो इस बात की क्या संभावना है कि वह 2 या 3 या 10 का गुणक होगा, मल्टीपल होगा। इस बात की क्या संभावना है? 1 से 50 तक के अंकों में से कोई एक अंक यदि हम निकालें तो वह या तो 2 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल होगा या 10 का मल्टीपल होगा। इस बात की क्या संभावना है? तो इसको हम प्रायिकता के संशोधित योग प्रमेय का इसमें हम प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो 1 से 50 तक के अंक हैं उसमें 2 के मल्टीपल 25 होते हैं, 2, 4, 6 इस तरह से। 3 के मल्टीपल 16 होते हैं और 10 के मल्टीपल 5 होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि 2 और 3 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वह 8 हैं। 3 और 10 के कॉमन मल्टीपल
जो है वह 1 है। 2 और 10 के कॉमन मल्टीपल 5 हैं। 2, 3 और 10 के कॉमन मल्टीपल 1 है। तो यहाँ पर जो सर्वनिष्ठ अंश है उसको हम घटाएंगे। यहाँ पर हमारी 3 घटनाएं हो गई। 2 का अंक निकलना, 2 का मल्टीपल निकलना, 3 का मल्टीपल निकलना या 10 का मल्टीपल निकलना, ये 3 घटनाएं हो गई। इन तीनों घटनाओं की हम प्रायिकता को जोड़ देंगे। 25/50, 16/50 प्लस 5/50, ये तीनों घटनाओं की प्रायिकता हो गई। इसमें से हम जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको हम घटा देंगे। 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल, 3 और 10 का कॉमन मल्टीपल, और 2 और 10 का कॉमन मल्टीपल, 2, 3 और 10 का कॉमन मल्टीपल। इनको हम सबको घटा कर हम प्रायिकता को कैलकुलेट कर लेंगे कि 2, 3 या 10 का मल्टीपल आने की क्या संभावना है 1 से 50 तक के अंकों में। तो विद्यार्थियों, जब भी हम प्रायिकता का परिकलन करते हैं तो हमें जो प्रश्न है उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमसे क्या सवाल किया जा रहा है, उसमें हमें किस प्रमेय को काम में लेना चाहिए, और अगर हम उस प्रमेय को काम ले रहे हैं तो उसकी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। विद्यार्थियों, प्रायिकता के संशोधित योग प्रमेय का एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। थोड़ा ये उदाहरण काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए कि उदाहरण है कि एक कक्षा में 10 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। 10 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। अब इनमें से आधे लड़के और आधी लड़कियों की आंखें नीली हैं। कक्षा में एक प्रतिनिधि का चयन रैंडम सैंपल मेथड से किया जाना है। तो इस बात की क्या संभावना है कि वह या तो लड़का होगा या उसकी आंखें नीली होंगी। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 घटनाएं हैं हमारे लिए कि या तो वह लड़का हो या उसकी आंखें, जो हम कैंडिडेट का चयन कर रहे हैं उसकी आंखें या तो नीली हों या वह लड़का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें सूचना दी गई है उसको हम तालिका में रख लेते हैं, लिख लेते हैं। उससे हमें इस सवाल को समझना आसान हो जाएगा। हमने टेबल बनाई है। नीली आँखें नहीं, लड़के और लड़कियाँ, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उसको इसमें टेबल में सेट कर सकते हैं। हम 10 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं और उसमें से 5 लड़कों की आंखें नीली हैं, 5 की आंखें नीली नहीं हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है प्रश्न में आधे लड़के और आधी लड़कियों की आंखें नीली हैं। और इससे हम टोटल निकाल सकते हैं कि नीली आँखों वाले कितने कैंडिडेट हो गए, जो कि 15 हैं। नीली आँखें जिनकी नहीं हैं ऐसे कैंडिडेट भी 15 हैं। लड़के 10 हैं, लड़कियां 20 हैं। यहाँ पर मान लीजिए घटना ए लड़के का चयन होना है और घटना बी नीली आँखें वाला प्रतिनिधि है। तो ए घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो 30 हैं, टोटल आउटकम्स 30 हैं और इनमें से लड़कों की संख्या 10 है। तो घटना ए की प्रोबेबिलिटी 10/30 होगी। इसी प्रकार नीली आँखों वाले कैंडिडेट की प्रोबेबिलिटी, जिसको हमने बी घटना माना है, वह 15/30 होगी। तो ये तो ए घटना और बी घटना की प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन विद्यार्थियों हमें ये यहाँ पर याद रखना होगा
कि ऐसा भी तो हो सकता है कि नीली आँखों वाला लड़का हो। तो यहाँ पर नीली आँखों वाला लड़का होना एक सर्वनिष्ठ या ओवरलैपिंग एरिया हो गया दोनों घटनाओं का। यानी हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि एक घटना लड़का होना है, दूसरी घटना नीली आँखों का होना है। तो ये ए है घटना, ये बी है। यहाँ पर हमें इस शेडेड एरिया को घटाना है क्योंकि ए घटना और बी घटना दोनों में ये शामिल है, तो इसको हम घटाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रायिकता है उसके योग प्रमेय का संशोधित रूप प्रयोग में लाया जाएगा और हम सेट थ्योरी के संकेतों के रूप में हमें इस प्रकार उसको व्यक्त कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है वह नीली आँखों वाला लड़का, तो उसकी संख्या यहाँ देख सकते हैं कि लड़का भी है और उसकी नीली आँखें भी है। ऐसे आउटकम्स 5 हैं और इसलिए ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/30 होगी, जिसको कि हमें ए घटना प्लस बी घटना में से घटाना है। तो आप इसको इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है। ए घटना की प्रोबेबिलिटी प्लस बी घटना की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 20/30 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो इस प्रकार हम प्रायिकता के अंतर्गत योग प्रमेय का प्रयोग करके प्रोबेबिलिटी का परिकलन करते हैं और प्रायिकता के योग प्रमेय का प्रयोग तब किया जाता है जब घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, परस्पर अपवर्जी हों। तो मैं समझती हूँ विद्यार्थियों आपको प्रायिकता का योग प्रमेय स्पष्ट हो गया होगा और अब आप प्रायिकता के योग प्रमेय से संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। मैंने इस वीडियो लेक्चर को बनाने के लिए कैलाश नाथ नागर द्वारा रचित सांख्यिकी के तत्व और साहित्य भवन पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी के सिद्धांत शुक्ल एवं सहाय के द्वारा रचित जो सांख्यिकी की पुस्तक है उसका प्रयोग यहाँ पर किया है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।